इसी का जिक्र कर रहे थे आपकी जहाँ पे ना बहुत संजीदगी प्रिवेल करती है, वहाँ पर आपने मुस्कुराहट। ये वैसे हुआ क्या था? What happened हो है ये क्या हुआ था? ये हुआ ये कि मुझे अता तारड़ साहब ने कहा कि यार ये सेरेमनी है तो आप अपना कॉमेडी का एक स्किट रखे, और उन्होंने मुझे एक रेफरेंस भेजा जो मोइन अख्तर साहब ने एक ज़माने में किया था, तो मैंने वो कहा उसको मैं रिक्रिएट कर सकता हूँ, बिल्कुल आप करें। और मैं वो एक्ट करके नीचे उतर आया। अच्छा, अब जब मियाँ साहब एंटर हुए उस वक़्त सेरेमनी में, तो मियाँ साहब ने मुझे देखा और मियाँ साहब मुझे देख के आगे बढ़ गए, मुझे घबराहट हो गई। फिर उसके बाद जब मैंने अपना एक्ट किया उसके बाद भी मियाँ साहब जो हैं वो ज़रा मतलब रिजर्व से थे। ठीक है। और उसके बाद जब टाइप लग रहे थे उस टाइम भी, मतलब वो होता है ना कि वो उन्होंने मुस्कुराहट जो है ना वो फंसा के रखी हुई थी। उन्होंने कहा नहीं जी ये मैं तो नहीं दूंगा। फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने जब उनकी स्पीच आई तो उन्होंने मुझे बुला लिया। उन्होंने कहा भाईजान आ जाए, ऊपर आ जाए। और जब उन्होंने अच्छा वो बुला लिया, दैट वाज क्योंकि जो मैंने स्क्रिप्ट दिया था वो कोई 15-20 लोगों से वेट हुआ था। अच्छा, ऑफ कोर्स। और वो बार वेट होने के बाद उसमें था ये निकाल दी, ये निकाल दी, ये निकाल दी। दैट वाज नॉट प्लान्ड, जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने आपको बुलाया। दैट वाज नॉट प्लान्ड एट ऑल। तो उसमें उसी वक्त प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपनी तकरीर में एक बात रखी थी कि जो डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स ख़त्म हुई थी तो डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स को रीइंस्टेट करना चाहिए। तो हमने उसी वक्त फिर मैंने मौका गनीमत जाना। कुछ हुआ था वैसे इसके बाद डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स के बाद? जी हाँ, काफ़ी काम हुआ है मेरे ख्याल में। मोहतात अंदाजे के मुताबिक जो जितने डिपार्टमेंट्स बहाल हुए हैं, अच्छा, उनमें तकरीबन 5,000 एथलीट्स ऐसे हैं जो कि वापस आ गए अपनी जॉब्स पे, और मजीद भी आएंगे इंशाल्लाह। रीइंस्टेट हो गए, मजीद भी आएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, तो थोड़ी सी आपकी स्टोरी, आपकी जर्नी के ऊपर बात कर लेते हैं। कैसे पता चला कि मैं मिमिक्री अच्छी कर सकता हूँ? स्कूल के अंदर या घर के अंदर लोग आपको कहते थे कि यार तुम्हारी शक्ल मिलती है या तुम्हारी आवाज़ मिलती है, या कहाँ से शुरू हुआ? कभी भी नहीं लगता था ऐसा। मैं वो बचपन में ना बॉलर्स के एक्शन मिमिक करता था। सभी बच्चे करते हैं कि वो अपने घर के जो है ना बैकयार्ड में क्रिकेट खेलते थे तो अपनी टीम बनाते थे, उसमें 10 के 10 प्लेयर हम ही होते थे। तुम्हारे 5 बॉलर होते थे, 5 बैट्समैन होते थे। उस तरह से हर बच्चा ये करता है। उस वक्त शायद अव्वल है वो जो है वो रोब्लॉक्स वाले बच्चे शायद ना करते हों। और फिर उसमें अपनी कमेंट्री भी करते थे और ये हल्का फुल्का चलता रहता था। बट 2006 में एक शो स्टार्ट हुआ था विच इज कॉल्ड 4-Man शो, और मैं उसका व्यूअर था, और व्यूअर से फिर मैं उसकी टीम का हिस्सा बन गया 2006 में। एंड एवर सिंस हमने 4 साल 4-Man शो का साथ दिया। फिर उसके बाद हम एक और चैनल पे गए, वहाँ हमने एक और प्रोग्राम शुरू किया विच इज कॉल्ड बनाना न्यूज़ नेटवर्क। 4 साल हमने वो शो किया। फिर एक और चैनल स्टार्ट हुआ, हम उसकी टीम में घुस गए और फिर वहाँ पे हमने 2-3 साल लगाए। एंड अनटिल जस्ट रिसेंटली 3 साल पहले मैंने अपना एक मॉर्निंग शो गिग ख़त्म किया। उसके बाद से मैं अब टोटली फोकस कर रहा हूँ अपने स्टैंड अप्स पे। अच्छा, इस तरफ आता हूँ। लेकिन ये जो बनाना न्यूज़ नेटवर्क टाइप शो था या 4-Man शो था, इसकी व्यूअरशिप भी बहुत बड़ी थी, अच्छे बजट्स थे, लोग बहुत देखते थे इसको, हम खुद बहुत देखते थे। अब ऐसा क्या हुआ? क्या हमारे यहाँ वही बात कि वो बर्दाश्त का वो एलिमेंट ख़त्म हो गया उन लोगों के अंदर भी जिनको आप लोग मिमिक करते थे, या फिर माशरे के अंदर ओवरऑल वो एक टॉलरेंस नहीं रही, या चैनल्स की प्रायोरिटीज़ वो नहीं रही? ये क्यों हो गया? ये क्यों ख़त्म हो गया ऐसे शोज़? इमरान, जो सियासतदान अवाम में से उठते हैं ना, उनको पता होता है कि उन पे तनकीद हो सकती है, वो अवाम को जवाब दें। लेकिन जो तजर्बे की बुनियाद पे पैदा होते हैं ना, वो खुद को अनटचेबल समझते हैं। ठीक। और अनफॉर्चुनेटली गुज़िश्ता 10 सालों में ये अनटचेबल का तस्वर बहुत ज़्यादा हो गया। पाकिस्तान ने मेरे ख्याल में इस खित्ते में पॉलिटिकल सैटायर दुनिया को सिखाया है। इस खित्ते में पॉलिटिकल सैटायर इस खित्ते में जिस नौइयत का हुआ है, जिस तरह का हुआ है, ज़िया के दौर में भी, एक आमरीत के दौर में भी यहाँ पॉलिटिकल सैटायर जारी था, सोशल सैटायर जारी था। पड़ोसी मुल्क में इस चीज़ की अबजद से भी कोई वाकिफ नहीं था। हम सब उम्मीद से हैं, 4-Man शो, बनाना न्यूज़ नेटवर्क, ये ऐसे प्रोग्राम्स थे जिन्होंने पॉलिटिकल सैटायर को एक नई डायमेंशन दे दी थी। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता लोगों के रवैये जो हैं वो तल्ख होते गए, सियासत तल्ख होती गई, और वो सियासत एक सोशल एक्सपेरिमेंट के जरिए उसमें पूरा समाज तल्ख किया गया। आपको बाउंड किया जाता था इन शोज़ के दौरान कि भाई आपने वो किसी शख्सियत को मिमिक किया था तो वहाँ से अब शिकायत आ गई है तो नेक्स्ट टाइम ये नहीं आती है, ये शिकायत आती है। लेकिन एक तहजीब होती है ना कि एक लाइन ऑफ डिफेंस होती है, एक एडिटोरियल लाइन होती है। वो आप तो पहले इदारे की एडिटोरियल लाइन को देखते हैं, फिर आप अपनी एडिटोरियल लाइन देखते हैं, और उसके दरमियान में आप ह्यूमर क्रिएट करते हैं। बड़ी नाजुक दुनिया में
पॉलिटिकल सैटायर न्यूज का नंबर 1 सोर्स है। एक जमाने में CNN ने मेरे ख्याल में गालिबन CNN ने एक पोल किया था कि जी आप किस जर्नलिस्ट को दुनिया का मोस्ट रिलायबल जर्नलिस्ट मानते हैं, तो उसमें क्रिस्टियन अमानपोर और वुल्फ ब्लिट्जर और ये सब लोग थे, और उसमें जॉन स्टीवर्ट भी था जो कि पॉलिटिकल सैटायरिस्ट है, एंड जॉन स्टीवर्ट वॉन बाय 95%। हमारे पाकिस्तान में कोई जॉन स्टीवर्ट नजर आता है आपको इस वक्त? बहुत लोग हैं जिनमें पोटेंशियल है, लेकिन सब लोग ज्यादा पोटेंशियल किस में है पॉलिटिकल सैटायर की? अगर बहुत सारे लोग हैं जो लिख भी रहे हैं, कर भी रहे हैं, लेकिन मुश्किल है। अब प्लेटफॉर्म नहीं है। प्लेटफॉर्म्स अगर हो भी तो लोग खुद सेल्फ सेंसरशिप कर रहे हैं। कौन सा हमारा एंकर है, हमारे जितने भी एंकर्स काम कर रहे हैं, जिसके अंदर कॉमेडी करने की भी भरपूर सलाहियत मौजूद है? अगर एज अ कॉमेडियन सामने आ जाए या स्टैंड अप कॉमेडियन, कॉमेडी एक बड़ा सीरियस काम है करने की। अच्छा, मैं कह दूंगा, लेकिन मसला ये है कि यहाँ पे कॉमेडी को लोग अपने लिए तज़ीक समझते हैं। हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ, इंसल्ट समझते हैं। हाँ। लेकिन कुछ ऐसे, और मेरे ख्याल में कॉमेडियन सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। अगर आपको 2 लेयर डीपर सोचना पड़ता है। अगर आम इंसान सुपरफिशियल होता है और जर्नलिस्ट 1 लेयर डीप सोचता है, तो कॉमेडी 2 लेयर डीप सोचता है किसी चीज को। उसके लिए चीजों को, डॉट्स को कनेक्ट करना। हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि वो कौन है जो कर सकता है, ये नहीं जो अभी भी कर रहा है। आपका काम सही है, जो कर सकता है। अच्छा, उसके लिए जरूरी है कि पहले लोग सहाफी बने। अच्छा, तो अनफॉर्चुनेटली ये जगह वही बात है। एक जमाना था ना, एडिटोरियल लाइंस होती थी लोगों के, एडिटोरियल साहब आजकल सामने यूट्यूब रखो, जो मर्जी दागो, कोई मसला नहीं, मिलियन ट्रिलियन व्यूज आ जाने, पैसे आ जाने, कोई टेंशन नहीं है। तो ऑब्वियसली अब तो साफत नहीं रही उस तरह की। लेकिन मेरे ख्याल में बहुत सारे जर्नलिस्ट ऐसे हैं जिनके अंदर पोटेंशियल है, और मुझे जिस बंदे में ज्यादा पोटेंशियल नजर आता है वो जावेद चौधरी साहब। जावेद अच्छे कॉमेडियन, कमाल, सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत कमाल है। अच्छा, बहुत कमाल सेंस ऑफ ह्यूमर है उनका। उनका एक इंटरव्यू अभी रिसेंटली उन्होंने किया था अपने, क्या नाम है इनका, मरियम साहिबा के जो शौहर हैं उनके साथ, कैप्टन सफदर साहब के साथ। बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखने वाला। उसमें कुछ ऐसी बातें हैं। खैर, आपको कब ये फील हुआ बीइंग शफात अली, आई एम अ फेमस गाय यार, मैं मशहूर हूँ, कब ये फील हुआ आपको? अभी तक नहीं फील हुआ। कभी कोई ऐसा लम्हा नहीं आया जिसमें आपको लगे यार नहीं? तो जब आपके पास आता है कोई सेल्फी लेने के लिए, ऑटोग्राफ लेने के लिए, तो फील नहीं होता? मैं तो हमेशा से सुपरस्टार हूँ अपनी जात में, लेकिन ये बड़ा जरूरी है क्या, जात में सुपरस्टार? जात में हूँ, वो अलग बात है, अपने आप को ट्रीटमेंट वही दे रहे हैं। लेकिन ये कि अगर आप इस किस्म की एटीट्यूड अपना लें, और ये है अनफॉर्चुनेटली हमारी ये जो नई पौध है, अब अजीब सा लगता है, हम खुद मतलब वो बकौल मंसूर भाई के लौंडे लपाड़े हैं, और हम अचानक जो है वो लोगों को नई पौध के ताने देने शुरू करते हैं, तो अजीब लगता है। लेकिन अभी किसी का एक टिकटॉक वायरल नहीं हुआ होता, वो साथ में 2 बाउंसर खड़े कर देता है कि मैं मशहूर हो गया, और लोगों को एक मरूब करने का तरीका भी है। गुफ्तगू थोड़ी इसी तरफ ले आते हैं। व्हाट डू यू थिंक अबाउट ऑल दीज जो नए आ रहे हैं छोटी छोटी वीडियो से, या कोई एक क्लिप वायरल हो गया एंड देन दे आर सेलिब्रिटीज और करोड़ों कमा रहे हैं? कमाई से मसला नहीं है, बट हीरो बना देना उनको, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? बिल्कुल इसी तरह है कि एक सिंगर बहुत अच्छा गाता है, तो उसको अचानक आप कहें यार बहुत अच्छा गाते हो, तुम एक्टिंग क्यों नहीं करते? या एक आदमी बहुत अच्छी एक्टिंग करता है, आपसे कहते तुम एक्टिंग बहुत अच्छी करती हो, तुम गाते क्यों नहीं? सवाल है ना। इसी तरह अगर एक बंदा टिकटॉक पे ये वाली अपनी वीडियो बना के वायरल हो, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ कुछ लोगों की जो अच्छा काम भी करें, सारे बुरे नहीं है, लेकिन कुछ लोग हैं जिनके अंदर